कौन है प्रशांत किशोर? बिहार के बक्सर जिले के छोटे से गांव से आने वाले प्रशांत किशोर पहले संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे। राजनीति में एंट्री 2011 में हुई, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी छवि को बनाना था। प्रशांत किशोर की राजनीति में उपलब्धियां क्या है, चलिए वो बता देते हैं। 2014 में भाजपा यानी कि प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए वो प्रचार किए थे। प्रचंड जनादेश बीजेपी को यानी कि एनडीए को मिला था। 2015 में जेडीयू और आरजेडी प्लस कांग्रेस महागठबंधन बिहार में हुई थी। एनडीए यहाँ पर हार गई थी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2017 में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रशांत किशोर ने किया पंजाब में और वहां पर सत्ता की वापसी कराई। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां पर बड़ी जीत दिलाई प्रशांत किशोर ने। 2021 में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भव्य जीत दिलाई और बीजेपी का रास्ता रोक दिया। प्रशांत किशोर रणनीतिकार है और वो कई सारी पार्टियों का वो कैंपेनिंग कर चुके हैं, लेकिन अब वो बदलाव की ओर मुड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर अब खुद राजनीतिक में उतरे हैं। 2022 के शुरुआत में ही जनसुराज यात्रा उन्होंने शुरू की। लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा की। घर घर जाकर के लोगों से मिले, मुद्दे समझे, नारा दिया, राजनीति ठीक करनी है तो सिस्टम सुधारना होगा। देखिए, जनसुराज बिहार में जो माहौल लग रहा है वो एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। प्रशांत किशोर इसे पार्टी नहीं जन आंदोलन कहते हैं, पर असल में ये राजनीतिक संगठन बन चुका है जो पंचायत स्तर तक अपना स्ट्रक्चर बना चुका है। उद्देश्य क्या है? पंचायत से लेकर के सांसद तक योग्य और ईमानदार लोगों को खड़ा करना, जाति नहीं काम के आधार पर उम्मीदवार चुनना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस करना। ग्राउंड वर्क प्रशांत किशोर कैसे कर रहे हैं, चलिए वो भी बताते हैं। करीब 2000 से ज्यादा पंचायतों में कोर टीम काम कर रही है। हर ब्लॉक में जन संवाद कर रही है। प्रशांत किशोर पारंपरिक राजनीति से अलग तरीके से ग्राम सभाएं और रिपोर्ट कार्ड सिस्टम लागू कर रही है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक में पकड़ कितनी मजबूत हुई है, चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए, संगठन मजबूत हो रहा है और खास करके पश्चिमी बिहार, बक्सर, भोजपुर, सिवान और गोपालगंज में युवा काफी पढ़े लिखे जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ जुड़ रही है। पीके की इमेज बाहरी खेल से ऊपर काम और योजनाओं पर आधारित मानी जा रही है। कमजोर पक्ष क्या है प्रशांत किशोर का? देखिए, इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आरसीपी सिंह ज्वाइन किए, कई सारे अब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। कोई उनके साथ विधायक भी नहीं है। मीडिया कवरेज तक प्रशांत किशोर सीमित है, लेकिन बड़े दलों की तुलना में जातीय समीकरण में उनकी पकड़ अभी बहुत मजबूत हुई है। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि हम जनता से जनादेश मांग रहे हैं, गठबंधन नहीं। प्रशांत किशोर आरजेडी को ज्यादा नुकसान कर देंगे। जो युवा वोटर आरजेडी को परिवर्तन समझता था, अब वो प्रशांत किशोर में विकल्प देख रहा है। प्रशांत किशोर लालू तेजस्वी के वादा दो जात बताओ मॉडल पर सीधा हमला करते हैं। कांग्रेस की जगह जहां विपक्षी विकल्प कमजोर है, वहां जनसुराज विकल्प बन रहा है। पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय वोटर और कांग्रेस से निराश है, वो प्रशांत किशोर की ओर देख रहा है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बीजेपी को भी चुनौती है। पीके सीधे तौर पर भाजपा को निशाने नहीं बनाते हैं, लेकिन विकास की झूठी कहानी और पूंजीवाद को वो ज्यादा टारगेट करते हैं और खास करके ईबीसी और ओबीसी तबके में प्रशांत किशोर धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल उठता होगा, क्या प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, 2025 में सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन 20 से 30 सीटों पर असर अगर वो डाल देते हैं तो किंग मेकर या निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर 10 सीटें भी जीते तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश जाएगा। बिना जात, बिना गठबंधन की राजनीति यहाँ पर संभव भी हो सकती है। देखिए, प्रशांत किशोर की सियासत और बिहार की जो अग्नि परीक्षा है ना, प्रशांत किशोर वो नाम है जो राजनीति की भाषा बदलना चाहते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति, धर्म और चेहरा नीति से बड़ा होता है। अब ये देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज को विकल्प जनता मानेगी या यह आंदोलन की आशाओं का एक और बोझ बनकर रह जाएगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।